हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और एक बेहतरीन खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूं उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बिहार एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। बिहार एपीओ की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं और बिहार एपीओ का 2025 के एंड से ही हम लोगों को इंतजार चल रहा है। यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि बिहार एपीओ की जो है पूरी तरीके से बंपर वैकेंसीज आपकी जो है अगले महीने तक नोटिफाई हो सकती हैं। 28 फरवरी तक आपको बिहार एपीओ की 300 से ज्यादा पोस्ट देखने को मिल सकती हैं और विद इन जो है 4 से 5 मंथ आपका बिहार एपीओ का प्रोसेस को स्टार्ट करने की यहां पर बात की जा रही है। क्या ये अपडेट है और किस तरीके से 300 से ज्यादा वैकेंसीज बिहार में आपको एपीओ की मिलने वाली हैं, प्लस आपका बिहार एपीओ की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सिलेबस है और किस तरीके से हमारा जो नया सिलेबस बिहार एपीओ ने नोटिफाई किया था लास्ट ईयर ही आपको देखने को मिलेगा 2025 के जो है लास्ट के महीनों में, तो उससे हमें अंदेशा हो गया था कि बिहार एपीओ की वैकेंसीज आपके लिए आने वाली हैं। चलिए एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बिहार एपीओ के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर बिहार एपीओ का कॉम्प्रिहेंसिव बैच 12 तारीख से आज से 3 दिन बाद स्टार्ट किया जा रहा है। आप में से जितने भी लोग बिहार एपीओ के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, 800 से ज्यादा घंटे की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आपकी 10 प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, 24 महीने की वैलिडिटी के साथ जो है आपको 6 मेन टेस्ट इवैल्यूएशन भी मिलने वाले हैं और आप मेरी मेंटरशिप में इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बैच को एपीयू का कोड यूज करने पर 8499 में ज्वाइन कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप बिहार एपीयू का सिर्फ प्रीलिम्स बैच लेना चाहते हैं जहां पर आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स और आपके जो है लॉ सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से कवर कराए जाएं, तो आपके लिए यहां पर यूपी एपीओ का, उत्तराखंड एपीओ का, एमपी एडीपीओ का और बिहार एपीओ का कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेकर आया गया है। ये हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेज हैं। 12 तारीख से इनकी भी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और एपीयू का कोड यूज करने पर आप इनमें से कोई भी बैच, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, एमपी एडीपीओ हो, आप मात्र 3499 33499 में ले सकते हैं। इसके साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अब चाहे आपका बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हर एक बैच आपके लिए इंग्लिश एज वेल एज जो है पूरी तरीके से हिंदी में अवेलेबल है। प्योर हिंदी का भी बैच है। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार एपीओ के हिंदी मीडियम का जो है आपको प्रीलिम्स बैच भी मिलेगा, मेंस इंटरव्यू बैच भी आपको, मेंस इंटरव्यू प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बैच भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी अपने इंग्लिश बैच को ले लेंगे और हिंदी वाले स्टूडेंट जो प्योर हिंदी के वो हिंदी वाले ले सकते हैं। एपीयू के कोड से ये बैच 3500 में मिलेगा। अगर आप बिहार एपीयू का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हिंदी बैच लेना चाहते हैं तो ये भी एपीयू के कोड से आपको 8499 में मिलने वाला है। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो याद रखिएगा ये मेरा दिया गया नंबर है 9211992087। इस पर आप मुझे जो है क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप नॉर्मल कॉल भी मुझे इस पर कर सकते हैं और मुझे आप बिहार एपीओ या यूपी एपीओ किसी भी एपीओ के बैच के एडमिशन लेने की जो है प्रोसेस पूछनी है, इस नंबर पर पूछ सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 9211992087 और कोड याद रखिएगा। स्टडी आईक्यू के किसी भी एग्जीक्यूटिव से आपकी बात हो रही है उनको बताइए कि अपूर सर का कोड हमारे पास है, हमें अपूर सर की मेंटरशिप में ही तैयारी करनी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। ये आपकी जो है न्यूज देखने को मिल रही है जहां पर साफ साफ लिखा है कि अदालतों में 300 अभियोजन अफसरों की भर्ती होगी। ठीक है, जल्द आएगी वैकेंसी और यहां पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि बिहार की न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही 300 अभियोजन जो है पदाधिकारियों मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की भर्ती करेगी। ये अधिकारी निचली अदालतों में सरकार के पक्ष रखेंगे और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधी को सजा को दिलाने में मदद करेंगे। गृह विभाग ने 1-2 दिन में बहाली की प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी जाएगी। अब देखिए यहां पर जैसे ही बिहार में गवर्नमेंट बनी थी तो हमने देखा कि लास्ट टाइम के जो बिहार के लॉ मिनिस्टर थे उन्हीं को दोबारा से जो है लॉ मिनिस्ट्री का पदभार दिया गया था और उन्होंने इलेक्शन से पहले अनाउंस किया था कि एपीओ की वैकेंसीज आने वाली हैं। इलेक्शन के बाद भी उन्होंने कहा कि हम अपने यहां पर एपीओ की भर्ती करने वाले हैं और अब यहां पर आपको देखने को मिला है कि 2 से 3 दिन के अंदर गृह विभाग इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से किसको भेज देगा, आपको जो है भेज देगा अथॉरिटीज को, और अथॉरिटी जैसे ही इसको स्वीकृत करेंगी ये आधिकारिक तौर पर जो है विद इन 15 डेज बीपीएससी के पास पहुंच जाएगा और बीपीएससी इन 300 से ज्यादा वैकेंसीज को अनाउंस कर देगा। आगे पढ़ते हैं।
मंजूरी मिलते ही नियुक्ति की जिम्मेदारी बीपीएससी वैकेंसी निकालेगा। उम्मीद है कि नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी 4 से 6 महीने के अंदर करा दी जाएगी। मतलब 4 से 6 महीने में आपकी जो है ये प्रक्रिया होने वाली है। चयनित अधिकारियों की शुरुआती तैनाती मजिस्ट्रेट कोर्ट बेसिक ग्रेड में होगी और यहां 7 साल का जो है अनुभव हासिल करने के बाद उन्हें जो है आपको विशेष न्यायालय जैसे पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और और जो है निगरानी कोर्ट्स में भेजा जाएगा। इससे पहले 500 अफसरों की नियुक्ति हुई थी। लास्ट टाइम हमने देखा कि बिहार में पूरी तरीके से 500 लोगों का जो है क्या कहते हैं भर्ती किया गया था। इसके साथ अफसरों की बहाली के बाद अब तक नई रूपरेखा अदालती कार्यों में और तेजी आएगी। करीब 2.5 साल पहले 500 लगभग कितना 2-2.5 साल पहले आपको जो है बिहार एपीओ की 500 वैकेंसी देखने को मिली थी। उसके बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और जो बिहार के एपीओ हैं उसमें 300 से ज्यादा वैकेंसीज आपको जो है फरवरी तक 100% जो है देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि 2 से 3 दिन में पूरी तरीके से ये नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा और फिर बीपीएससी इसको जो है अलाउ कर देगी। ठीक है, इसके साथ साथ अभी वे मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में है। इनके भी 4.5 साल पूरे होने के बाद यह भी सेशन न्यायालय में विशेष अदालतों में बचाव पक्ष के वकीलों की दलील का जवाब देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये पूरा जो है क्या कहते हैं प्रोसेस बनाया क्यों जा रहा है, क्योंकि बिहार में सरकार और लॉ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि जो भी हमारे स्पीडी ट्रायल है उसमें जल्द से जल्द जो है क्रिमिनल्स को सजा दिलवाई जाए। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस स्पीडी ट्रायल कराना और संगीन अपराधों में सजा दिलाना है। अपराधियों को साफ साफ संदेश देना और अपराध करने से बचाने की कोई भी गुजारिश नहीं है। जेल भेजने के साथ ही सजा दिलाकर सरकार को कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सलाह दिलाने के लिए अभियोजन पदाधिकारियों का होना जरूरी है। आने वाले दिनों में ऐसे अफसरों की बहाली हो सकती है। पटना हाई कोर्ट ने वकील प्रभात भारद्वाज ने बताया कि बहाली होने के अंदर ट्रायल कैदियों में तमाम जो है जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उसमें पूरी तरीके से कमियां आएंगी। दोषियों को सजा दिलाने में तेजी आएगी और केस के निपटारा भी यहां पर जल्द से जल्द किया जाएगा। तो ये न्यूज है और आपको फरवरी के जो है या फिर होली से पहले आपको बीपीएससी के द्वारा 300 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। अब बिहार एपीओ की बात करें तो यहां पर मैं पेपर्स का पैटर्न आपको पूरी तरीके से समझा देता हूं और नया सिलेबस भी बता देता हूं। यहां पर प्रीलिम्स पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर आपके होते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2-2 घंटे के ये पेपर आपके रखे जाते हैं। टोटल 250 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाएंगे, 150 लॉ के और फिर जो है बचे हुए जीके जीएस करंट अफेयर के। इसके साथ साथ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की बिहार में नेगेटिव मार्किंग होती है। कौन कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो कि 21 साल से ज्यादा है और जो है 37 साल तक का है जनरल कैटेगरी में, वो एग्जाम को दे सकता है। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपके SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, वो 42 तक एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपको देखने को मिलेगा 40 तक एग्जाम दे सकते हैं। महिलाओं को भी जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी 42 तक एग्जाम दे सकती हैं। क्या कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता है? नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ बैचलर्स डिग्री इन लॉ, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से LLB या BLLB की डिग्री ले रखी है। इसके साथ साथ नेशनलिटी की बात करें, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है। एज अ फ्रेशर आप एग्जाम को यहां पर दे सकते हो। अटेम्प्ट भी आपके जितने, जब तक आप ओवर लिमिट नहीं हो जाते आप अटेम्प्ट देते रह सकते हो। इसके साथ साथ एज लिमिट एक बार देख लीजिए सारी कैटेगरी की। जनरल मेल 37 साल तक, जनरल फीमेल 40 साल तक, ओबीसी ईबीसी मेल फीमेल 40 साल तक, SC/ST मेल फीमेल 42 साल तक और PWBD के कैंडिडेट 47 साल तक बिहार के एपीओ में एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बिहार एपीओ में जो है पूरी तरीके से आपका सिलेबस चेंज किया गया है। ठीक है, अब इस सिलेबस में आपका जो जीके जीएस का प्रीलिम्स का पेपर है उसमें क्या क्या आता है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बिहार एपीओ में जनरल नॉलेज आती है, जनरल साइंस आती है, इंडियन हिस्ट्री कल्चर आता है, पॉलिटी आता है और ज्योग्राफी आपको देखने को यहां पर मिलता है। इसी के साथ साथ आपके लॉ सिलेबस में आपके चेंजेस क्या हुए हैं, सीपीसी को ऐड कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, फिर आपको सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और भारतीय संविधान की फंडामेंटल नॉलेज, ये आपके बिहार एपीओ का बेटा प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, जो कि आपका प्रीलिम्स आपका जो है 2 स्टेजेस में कराया जाता है। इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो बिहार एपीओ में आपको देखने को मिलेगा कि मेंस का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। ठीक है, जनरल स्टडीज 100 नंबर का पेपर है, इसके बाद हिंदी लैंग्वेज का 100 नंबर का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज का 100 नंबर का पेपर है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का 150 नंबर का पेपर है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
2023 का 150 नंबर का पेपर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीपीसी प्रोसीजरल लॉ का 75 मतलब 150 नंबर का ये पूरा पेपर है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का 150 नंबर का और अदर लॉ का 150 नंबर का आपका यहां पर पूरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नया जो है मेंस का पैटर्न है, ठीक है। इसके साथ साथ बिहार एपीओ में आपको जो है क्या कहते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके यहां पर पूरी तरीके से पूछे जाते हैं। अगर हम अदर लॉस की बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें बिहार एपीओ के जर्नल स्टडीज में तो वही सिलेबस है, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर, बिहार की ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक चेंजेस ऑफ हिस्ट्री, जनरल साइंस इसकी आती है। और आपकी यहां पर देखने को मिलेगा हिंदी लैंग्वेज के पेपर में ग्रामर, ऐसे राइटिंग और जो है आपके जो है ये सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ऐसे राइटिंग, समरी, प्रीसी राइटिंग और लेटर राइटिंग आपकी बिहार एपीओ के इंग्लिश के 100 नंबर के पेपर में आती है मेंस में। इसके साथ भारतीय न्याय संहिता में आपको देखने को मिलेगा पूरा भारतीय न्याय संहिता 150 नंबर का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 150 नंबर का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीपीसी आपका 75 नंबर का आएगा। इसके साथ ओल्ड लॉज भी यहां पर पूरी तरीके से आपसे यहां पर मतलब नए कानूनों के साथ पुराने कानूनों से भी पूछा जा सकता है, ये भी यहां पर आपका लिखा हुआ है। इसके साथ 7वां पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का होगा, ये भी 150 नंबर का होता है मेंस में। इसके साथ साथ अदर लॉज की बात की जाए तो अदर लॉज में आपको देखने को मिलेगा आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसिव एक्ट, एनडीपीसी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सिर्फ चैप्टर नंबर जो है 11। इसके साथ साथ बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 का चैप्टर 6, चैप्टर 8, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा बिहार जो है प्रोहिबिशन एक्साइज रूल्स 2021-2022, बिहार पुलिस एक्ट 2007, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1998, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट जो है 1989, पॉक्सो एक्ट 2012, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किसमें रहती हैं, ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। और अगर आप इस पूरे बिहार के इंटरव्यू को, मेंस को पास करते हैं, देन आप पहुंचते हैं किस पर, देन आप पहुंचते हैं इंटरव्यू पर। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। आप में से जितने भी फाइनल कट ऑफ को पास करते हैं वो बनते हैं बिहार में सरकारी वकील। और इस पूरे जो है क्या कहते हैं सिलेबस को आप तैयार करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इसमें जो है क्या करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आप जो है इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहता हूं कि 12 तारीख परसों से 3 दिन बाद से स्टार्ट होने जा रहा है बिहार एपीओ का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बैच। ये बैच इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग है और हिंदी में अगर आप प्योर हिंदी में तैयारी करना चाहते हो तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग है। आपको यहां पर 850 से ज्यादा घंटे की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। मेंस की टेस्ट इवैल्यूएशन सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। एपीयू के कोड से आप इस बैच को मात्र 8499 में पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसमें आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर सारे लॉ सब्जेक्ट्स डिटेल में कवर कराए जाने वाले हैं। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो है क्या कहते हैं, अगर आप बिहार के सिर्फ प्रीलिम्स बैच को लेना चाहते हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, जहां पर आपका नया सिलेबस के लॉ सब्जेक्ट पांचों के पांचों, इसके साथ आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर तैयार कराया जाए, तो बिहार एपीयू का प्रीलिम्स बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में स्टार्ट होने जा रहा है 12 तारीख से। एपीयू के कोड से यह बैच आपको 3499, मात्र 3499 में मिलने वाला है। आप इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंटरशिप के अंदर। ऐसे ही उत्तराखंड, यूपीएपी और एमपीएडीपीओ के प्रीलिम्स बैच भी आपके 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, मेंस बैच भी 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मात्र 3499 में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो, ये दिया गया नंबर है, इस पर मुझे कॉल कर लो, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल करके बिहार एपीओ के बारे में कोई भी जानकारी ले लो। 9211992087 लिख लीजिए। स्टडी आईक्यू के किसी भी एग्जीक्यूटिव से बात हो, किसी भी जो है क्या कहते हैं टीम मेंबर से बात हो, उनको बताइए अपूर्व सर की मेंटरशिप में हमें एडमिशन लेना है। एपीयू के कोड को इस्तेमाल करके आप उनको एडमिशन लेने के लिए कह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप खुद से भी एडमिशन ले सकते हैं। कैसे लेंगे? गूगल पर जाएं, सर्च करें स्टडी आईक्यू जुडिशरी, जैसे हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर पहुंचेंगे स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते ही आपको यहां पर बिहार एपीयू का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बैच दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ही दिखेगा, 12 जनवरी से बैच स्टार्ट है। इसमें कैसे एडमिशन लेना है वो बताता हूं। इंग्लिश और हिंदी अलग अलग बैच है, यहां पर 3900
2400 का दिख रहा है, बाय नाउ पर जाओगे, एंटर कूपन कोड में एपीयू का कोड डालोगे, एपीयू डाल के अप्लाई करोगे, ये बैच हो जाएगा 3499 का। ठीक है, बाय नाउ पर जाओगे, इतने सारे पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर चीज से पेमेंट कर सकते हो। और ये आपको देखने को मिलेगा स्कैनर, इसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। ऐसे ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर आप बिहार एपीयू का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू बैच करना चाहते हैं ज्वाइन, ठीक है, तो यहां पर आपको आगे आना है। इसमें आप जब आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बिहार एपीयू का आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू बैच भी पूरी तरीके से निकाला गया है। ठीक है, आप इस वाली लाइन में जब आगे चलते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बिहार प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू है। ठीक है, इस पर जब आप जाएंगे 10,000 का दिखेगा, 10,000 का नहीं लेना है। बाय नाउ पर सेम प्रोसेस, एंटर कूपन कोड, एपीयू का कोड डाला, कोड डाल के आपने यहां पर अप्लाई बटन दबाया, जैसे ही दबाया ये बैच आपको जो है मात्र 8500, ठीक है, 8500 में मिलने वाला है। आपको क्या करना है, इसको 8500 में लेने के लिए मुझे डायरेक्टली जो दिया गया मेरा नंबर है इस पर आप मुझे मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप पर 9211992087, या व्हाट्सएप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो बिहार एपीओ के लिए तैयार हो जाइए, अगले होली तक या फिर फरवरी के लास्ट तक बिहार एपीओ की 300 प्लस बंपर वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे ही एस्पिरेंट्स के साथ जो कि बिहार एपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।